ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के इस कोर्स में हम 5वें लेक्चर में पहुंच गए हैं और इसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने देखा था कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन क्यों करना होता है, और हमने देखा था कि भाई जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी m क्रॉस n मैट्रिक्स जो है जिसमें m और n बराबर नहीं है, उसको भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की तरह और बीच में एक डायगोनल मैट्रिक्स, जिस तरह आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन होता है। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन जो कि था हमारा ए वी इज़ लैम्डा वी, पर ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स था, पर चूंकि ए वी इज़ लैम्डा वी अगर ए स्क्वायर नहीं है तो संभव नहीं हो सकता है क्योंकि ए के रोज और कॉलम्स अलग अलग हैं। तो इसके लिए हमने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की बात की थी। और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो होता है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है, जो हमने पिछले भाग में देखा था कि ए जो है वो यू सिग्मा वी ट्रांसपोज है, वेयर यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, एग्जैक्टली वैसी जैसे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में था, एक्सेप्ट कि यहाँ पे हमारे पास u और v दो अलग अलग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह दिखता था, u सिग्मा u इनवर्स, और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह दिखता है। तो आप यहाँ देखिए कि u इनवर्स की जगह v ट्रांसपोज आ गया है। और आपको ध्यान होगा कि जब a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स है इनफैक्ट, तो a जो था वो u सिग्मा u ट्रांसपोज था, यानी u जो है वो ऑर्थोगोनल, न केवल u हमारे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स थे, बल्कि वो कैपिटल U जो मैट्रिक्स बनता है सारे आइगन वेक्टर्स को एक जगह डालकर, वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनता है, यानी कि u ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी एंड u ट्रांसपोज u इज आइडेंटिटी। ये हम पहले देख चुके हैं। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह है, और आज हम अभी तक पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्म क्या है, यानी एसवीडी है क्या। आज हम देखेंगे कि एसवीडी हम निकालते कैसे हैं, यानी कि हमने u सिग्मा v ट्रांसपोज तो लिख दिया, बट हमने ये बात नहीं करी अभी तक कि u और सिग्मा और v निकालते कैसे हैं। तो आज हम वो देखेंगे, और उसी तरीके से वो समझते समझते हम ये कंस्ट्रक्ट भी कर देंगे कि एक a को मैं u इंटू सिग्मा इंटू वी ट्रांसपोज के 3 मैट्रिसेस के मल्टीपल में डिकम्पोज कर सकता हूँ, विभाजित कर सकता हूँ। तो आज हम इसी बात करते हैं। तो a हमारा एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर a एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो a ट्रांसपोज a और a ट्रांसपोज दो सिमेट्रिक और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स होंगे। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसा क्यों है। तो a ट्रांसपोज a इज सिमेट्रिक, ये तो बहुत ही आसान है, हमें बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप सोचें कि a ट्रांसपोज सिमेट्रिक क्यों है, और उसके लिए आपको पहले सिमेट्री की परिभाषा समझनी पड़ेगी। कोई भी मैट्रिक्स B अगर सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज और B दोनों बराबर होंगे। तो क्या यही प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है? तो आप इस वीडियो को रोकें और करीब 30 सेकेंड या 1 मिनट इसमें लगाएं, यह साबित करने के लिए कि A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह A ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला बात तो यह है कि A ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड इसमें यह है कि A ट्रांसपोज A एंड A ट्रांसपोज ये दोनों पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी हैं, और ये हमने इसकी बात हमने पिछले लेक्चर्स में करी है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनिट क्या होता है, और हम इसको अभी 1 मिनट के अंदर प्रूव भी कर देते हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे यह विनती करूँगा कि आप अपने वीडियो को रोकें और A ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज ये पीएचडी क्यों है ये आप प्रूव करें। तो आपने शायद प्रूव कर दिया होगा, लेकिन मैं इसमें खुद आपको एक बार प्रूव करके दिखाता हूँ। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव से डेफिनिट है तो हमने देखा था कि फॉर ऑल x ट्रांसपोज, वो जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, टाइम्स x, ये जो नंबर है ये एक स्केलर नंबर आता है, क्योंकि x ट्रांसपोज इज अ वेक्टर, देन A ट्रांसपोज A और x, ऐसा ये जो नंबर है ये 0 या उससे बड़ा है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। इसे हम x ट्रांसपोज A ट्रांसपोज टाइम्स AX की तरह लिख सकते हैं, और जिसे हम AX का ट्रांसपोज टाइम्स AX भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि AX ट्रांसपोज
जो है एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये हमने बहुत शुरू में देखा था। तो चूंकि ऐसा है इसलिए मैं ए एक्स को एक बार y लिख देता हूँ। तो ये y ट्रांसपोज है और ये y है जो कि y के नॉर्म के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, और y का जो नॉर्म्स का स्क्वायर है वो हमेशा शून्य से बड़ा होता है। चूँकि ये हमेशा शून्य से बड़ा है, चाहे y कुछ भी हो, ये चूँकि हमेशा शून्य से बड़ा है इसलिए ये हमेशा शून्य से बड़ा है, इसलिए ये हमेशा शून्य से बड़ा है, इसलिए ए ट्रांसपोज ए एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है। और उसी आर्ग्यूमेंट से, बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो अ PSD मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज भी एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने ये देखा है कि ये जो हमारे दो मैट्रिसेस हैं ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज, वो सिमेट्रिक भी हैं और वो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी हैं। और अब इसी प्रॉपर्टी को हम आगे यूज़ करेंगे ये प्रूफ ये निकालने के लिए कि हम एसवीडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो शायद आप में से कुछ लोग ये बात गेस कर चुके होंगे कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा कि हमें कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए हम वो केस लेते हैं जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए है वो एक फैट मैट्रिक्स है, यानी कि जिसमें जो रोज़ हैं वो कॉलम से छोटे हैं, नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो कॉलम से छोटे हैं। तो ए को हम u सिग्मा v ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया था। और मैं ये एक और चीज़ आपसे थोड़ा असम्पशन पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो a है इसका रैंक r है, यानी मैट्रिक्स a हैज़ रैंक r, यानी कि a में r लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। राइट? तो a का रैंक r है और a में r लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। अब हम वापस से a ट्रांसपोज a पर आते हैं। तो a ट्रांसपोज a कहाँ आया था? तो मैं चूँकि a ट्रांसपोज a एक PSD मैट्रिक्स है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो हम a ट्रांसपोज a को, और स्क्वायर भी है, चूँकि सिमेट्रिक है तो स्क्वायर भी होगा, तो PSD भी है और स्क्वायर भी है, तो मैं a ट्रांसपोज a को p एक मान लीजिए एक मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, नहीं सिग्मा, इसे मैं सिग्मा हैट लिख देता हूँ और p ट्रांसपोज इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिग्मा हमारा मैट्रिक्स है, चूँकि इसके आइगन वैल्यूज सारे पॉजिटिव हैं। आइगन वैल्यूज पॉजिटिव क्यों हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है, इसलिए इसके आइगन वैल्यूज सारे पॉजिटिव होंगे। इसलिए मैं इसे लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर अप टू लैम्डा r स्क्वायर, यहाँ पे 0, ये 0 और ये 0 इस तरह से लिख सकता हूँ। यानी कि मेरे पास सिर्फ इसके r आइगन वैल्यूज़ हैं। और r आइगन वैल्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि a ट्रांसपोज a का रैंक भी r है। तो पहली बात तो हमें इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए कि इफ़ द रैंक ऑफ a is r, then the rank of a transpose is also r. ऐसा क्यों है? क्योंकि a के जो कॉलम्स हैं अब a ट्रांसपोज के रोज बन जाएंगे, और हमने देखा था कि जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होता है वो उसका रो रैंक या कॉलम रैंक होता है। तो a ट्रांसपोज की रैंक इज ऑल्सो r। पहली बात तो ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि अगर a ट्रांसपोज का रैंक r है तो एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म a ट्रांसपोज टाइम्स b, वेयर b कैन बी एनी मैट्रिक्स, हैज़ ऑल्सो रैंक r। ऐसा क्यों है? तो मैं चाहूँगा कि ये आप फिर से इस वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचें कि अगर a का रैंक r है तो a ट्रांसपोज टाइम्स b, इनफैक्ट इवन दिस मैट्रिक्स a ट्रांसपोज टाइम्स b, चाहे a b हो चाहे a टाइम्स b हो, कोई भी एक मैट्रिक्स हो, ऐसा मैट्रिक्स, उसका रैंक भी r होगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि a ट्रांसपोज b जो है वो भी a ट्रांसपोज के कॉलम से बन रहा है, a b जो है वो भी एक कॉलम से बन रहा है, और चूंकि a ट्रांसपोज में
आर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं या ए में आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, तो ए ट्रांसपोज भी का रैंक भी आर ही होना चाहिए। तो इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रूफ टू बी डन एज होमवर्क। तो आप इसे किसी भी लीनियर अलजेब्रा की बुक में आप इसे प्रूफ को देख सकते हैं, इस प्रूफ को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे खुद जाके प्रूव करें। लेकिन ये फैक्ट को आप हमेशा याद रखें कि अगर रैंक ऑफ ए इज़ आर, देन ए टाइम्स बी हैज़ ऑल्सो रैंक लेस देन इक्वल टू आर। और आप एक बार प्लीज समझ लीजिए कि रैंक आर ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। अब हम वापस आते हैं, हम वापस से ए ट्रांसपोज ए में आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि भाई ए ट्रांसपोज ए जो है वो एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स है, जो कि जिसको हम P इंटू सिग्मा हैट इंटू पी ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। और सिग्मा हैट जो है उसमें लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर अप टू लैम्डा आर स्क्वायर ऐसे आइगन वेक्टर्स, इसके आइगन वैल्यूज़ भरे हुए हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं अभी ए ट्रांसपोज ए को ए के एसवीडी के साथ लिंक नहीं किया है मैंने, बट मैं अभी तक मैंने इतना लिखा है। तो ये तो मतलब अभी तक हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, हमने बस बोला है कि ए ट्रांसपोज ए ऐसा है और ए ट्रांसपोज ए का मैं वी कैन डू एन आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, राइट, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह हम ए ट्रांसपोज ए को लिख सकते हैं। और इसके संदर्भ में हमने बोला था कि चूंकि ए का रैंक आर है तो ए ट्रांसपोज ए का रैंक भी आर ही होगा। इसका मतलब इसमें केवल आर जो है हमारे आइगन वैल्यूज होंगे। और आप ध्यान देंगे कि मैं इन सबको लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, ऐसे लैम्डा आर स्क्वायर की तरह लिखा हूँ क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं। चूँकि ए ट्रांसपोज ए हमारा पीएचडी मैट्रिक्स है, इसलिए इसके सारे आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो अगर ऐसा है भी तो क्या, तो इससे हमारा क्या, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो अब मैं ए को फिर से u सिग्मा v ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखता हूँ और मैं आपके सामने a ट्रांसपोज टाइम्स a लिखता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ऐसा लिखना चाहूँगा। तो चूंकि a इज़ u सिग्मा v ट्रांसपोज, इसलिए a ट्रांसपोज इज़ u टाइम्स सिग्मा टाइम्स v ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज टाइम्स u सिग्मा v ट्रांसपोज। मैंने केवल a की जो परिभाषा है और या जो भी a का जो डिकम्पोजिशन है मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। और ये हो जाएगा v सिग्मा टाइम्स u ट्रांसपोज टाइम्स u टाइम्स सिग्मा टाइम्स v ट्रांसपोज। और चूंकि u और v हमने बोला था कि अगर हमारा u और v ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो u टाइम्स u जो हो जाएगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी मैं a ट्रांसपोज a को लिख सकता हूँ v सिग्मा ट्रांसपोज टाइम्स सिग्मा टाइम्स v ट्रांसपोज, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ u सिग्मा स्क्वायर v ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज a को मैंने इस तरह लिखा हुआ है और ये अगर SVD होता है तो। और हमने a ट्रांसपोज a के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की भी बात की थी, जो कि मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी थी, तो ये v है, माफ़ कीजिएगा, जो कि p सिग्मा हैट, हमने यहाँ पे सिग्मा हैट का प्रयोग किया था, यहाँ पे हमने सिग्मा हैट का प्रयोग किया था। तो मैं इसे वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, सिग्मा हैट टाइम्स p ट्रांसपोज। तो अगर आप इन दोनों, मैं इसे इक्वेशन 1 कहता हूँ और मैं इसे इक्वेशन 2 कहता हूँ इस पेज का। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आप दोनों में एक आपको पैरेलल दिखेगा। और इससे आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं v को p ले लेता हूँ और मैं सिग्मा को, जो हमारा सिग्मा हैट है, जो माफ़ कीजिएगा जो सिग्मा है, मतलब जो SVD का जो सिग्मा है, उसको मैं अगर सिग्मा हैट
के बराबर लिख देता हूँ तो हम अभी तक हम एक तरह से हमें P कुछ मिल जाएगा और माफ़ कीजिएगा V कुछ मिल जाएगा, और चूँकि बिकॉज we wanted V to be orthogonal, राइट, हमें V ऑर्थोगोनल चाहिए था, तो V is equal to P is fine because P is orthogonal, राइट। P ऑर्थोगोनल क्यों है? क्योंकि P जो है वो A ट्रांसपोज A के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से आ रहा है, और हमने देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का जो आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स है, U मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। जो P मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, तो P तो ऑर्थोगोनल है ही। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि शायद P V के बराबर लिया जा सकता है, और इसमें कोई हर्ज अभी दिख नहीं रहा है P V के बराबर लेने में, क्योंकि V की जो हम प्रॉपर्टी हम चाहते थे शुरू में ऑर्थोगोनैलिटी की, वो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे साबित हो रही है, यहाँ पे सच है वो। और साथ में जो हमारा A ट्रांसपोज A का जो आइगन वैल्यू का जो मैट्रिक्स है, यानी जिसे हम यहाँ पे सिग्मा हैट कह रहे थे, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा r स्क्वायर, कुछ इस तरह दिख रहा था, वो हमें सिग्मा भी हमें हमारा यहाँ पे कुछ उसी तरह मिल रहा है। तो ये एक पहला, मैं बोलूँगा कि P का और सिग्मा का कुछ हमें कंस्ट्रक्शन इसमें पता लगा है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब अगला प्रश्न ये उठता है, क्योंकि हमें बिकॉज वी वांटेड U, sigma and V, what we have got is sigma and V but not U yet, हमें अभी तक U नहीं मिला है, तो हम चलिए U भी देखते हैं U क्या होगा। तो U के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट U, हम U कैसे कंस्ट्रक्ट करें। हमें V मिल गया है, हमने बोला कि भाई V जो है वो P के बराबर है, और P जो है वो A ट्रांसपोज A के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के बराबर है, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का मैट्रिक्स है। तो हमें V मिल गया है, हमें सिग्मा मिल गया है, अब हमें U ढूंढना है। तो हम एक छोटा सा इसमें आइडिया लगाते हैं। हम ये कहते हैं कि चलिए मान लीजिए कि हमारा A टाइम्स Vj जो है, चूँकि हमें V मिल गया है, वो लैम्डा j टाइम्स Uj है। पहली बात तो हम ये मानते हैं, और हम ये प्रूव करेंगे कि सच है, क्योंकि ये हमें कंडीशन चाहिए थी। तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि हम कहते हैं कि भाई चलिए मान लीजिए Uj जो हमारा है वो Avj टाइम्स नॉर्म ऑफ Avj है, यानी मैं Uj को लिख ही यही रहा हूँ कि Avj टाइम्स नॉर्म ऑफ Avj, तो ये हमारा Uj है। प्रश्न ये है कि क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है, क्या मैं ऐसा इसे लिख सकता हूँ। और इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें ये प्रूव करना होगा कि Uj जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, और जैसे ही वो ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएंगे, हमें जो इनिशियल हमने जो बात की थी U सिग्मा V ट्रांसपोज की, वह साबित हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि U1, U2, UR ये सारे ऑर्थोगोनल हैं। तो चलिए हम पहले इसी की बात करते हैं। तो जो हमारा Uj है, तो मैं ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि Ui इनर प्रोडक्ट Uj 0 है, यानी कि एक Ui और दूसरे Uj अगर i j के बराबर नहीं है तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपस में उनका इनर प्रोडक्ट 0 है। तो हमारा U क्या है, हमारा Uj है Avj और Ui है Avi,
तो UJ ट्रांसपोज टाइम्स UI इज AVJ ट्रांसपोज टाइम्स AVI, और इसको मैं और अगर आगे लिखूँ तो AVJ ट्रांसपोज इज VJ ट्रांसपोज टाइम्स A ट्रांसपोज, एंड VI ऑफ कोर्स AVI को मैं AVI की तरह लिख रहा हूँ, और A ट्रांसपोज A टाइम्स VI, ध्यान रहे A टाइम्स A ट्रांसपोज VI इज जो हमारा लैम्डा था, जो A ट्रांसपोज A, चूँकि VI वाज द आइगन वेक्टर ऑफ A ट्रांसपोज A, यानी कि A ट्रांसपोज A VI इज सम लैम्डा I टाइम्स VI। ये लैम्डा वही लैम्डा है जो हमने वहाँ लिखा था, यहाँ पे मैंने से अलग नाम से लिख दिया है, लेकिन ये वही सेम लैम्डा है, ठीक है। तो अब हमें जो दिखता है वो ये है कि A ट्रांसपोज A माफ़ कीजिएगा AVJ ट्रांसपोज टाइम्स AVI is equal to VJ transpose lambda times VI, which is equal to lambda I, ये same lambda I है, is equal to lambda I times VJ times VI, but VJ times VI जो है, चूँकि ये A ट्रांसपोज A के आइगन वेक्टर्स हैं और A ट्रांसपोज A सिमेट्रिक है, इसलिए उसके और आइगन वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, इसलिए VJ टाइम्स VI 0 है, और चूँकि VJ टाइम्स VI 0 है, इसलिए AVJ टाइम्स AVI, यानी कि AVJ और AVI का जो इनर प्रोडक्ट है AVJ ट्रांसपोज टाइम्स AVI, ये भी 0 होगा, और चूंकि AVJ लैम्डा J UJ है, यानी UJ और UI भी आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है जिससे हमने UIs निकाले हैं, जो U1, U2, UN, जो UR हमने निकाले हैं इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन है इसके थ्रू, ये हमारे कंस्ट्रक्शन सही है, क्योंकि हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स UJ हमें इससे मिल गए हैं। तो ये एक पहला तरीका है समझने का। मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी आसान है, और वो तरीका ये है कि जिस तरह हमने A ट्रांसपोज A का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करके V निकाला था, ठीक उसी तरह हम A ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करके U निकाल सकते हैं। विल प्रोवाइड U। क्यों? हम आसानी से देख सकते हैं, अगर A U सिग्मा V ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज इस तरह लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा U सिग्मा V ट्रांसपोज टाइम्स V टाइम्स सिग्मा ट्रांसपोज टाइम्स U ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल टू U सिग्मा, चूँकि ये V ट्रांसपोज V आइडेंटिटी है, इसलिए सिग्मा ट्रांसपोज टाइम्स V ट्रांसपोज, माफ़ कीजिएगा U ट्रांसपोज, यानी ये हो जाएगा U सिग्मा स्क्वायर टाइम्स U ट्रांसपोज। और अगर आप A ट्रांसपोज का EVD करेंगे, इसको मैं Q सिग्मा हैट Q ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो Q और U जो हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह हमने A ट्रांसपोज A का EVD करके V निकाला था, उसी तरह हम A ट्रांसपोज का EVD करके U निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि AVJ इस लैम्डा J UJ, ये साबित नहीं होता। तो हमने वो वाला रूट अपनाया, हमने सीधा वहीं से शुरुआत की कि चलिए मैंने यूज रखा ही ऐसा है जो कि AVJ बाय लैम्डा J हमारा UJ है, और हमने वहाँ से प्रूव कर दिया कि भाई अगर हम ये भी करते हैं तब भी हमें ऑर्थोगोनल यूज मिल जाते हैं। तो ये दोनों एक ही तरीके हैं कंस्ट्रक्ट करने के, एक ही तरीके हैं दो तरीके हैं U को कंस्ट्रक्ट करने के, एक ही तरीका नहीं, दो तरीके हैं U को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और हम दोनों तरीके से U को कर सकते हैं। मगर जो पहला तरीका हमने बात की थी उससे हम AVJ इज लैम्डा J UJ, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था आइगन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का, वो ऑब्जेक्टिव भी हमारा पूरा होता है। तो हमने ये वाला रास्ता लिया था इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये तो इससे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिला होगा कि अब हम U और सिग्मा और V कैसे निकालते हैं, लेकिन हम इसका एक उदाहरण भी देखेंगे, एक पूरा प्रॉपर उदाहरण देखेंगे और समझेंगे कि हम इसे कैसे निकालते हैं। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा और आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि
इस तरह से आपको देखना चाहिए इस SVD को। ये जो तरीका है ये सही तरीका है। और यहाँ पे हम AVJ इज लैम्डा जे UJ देख रहे हैं, और आप देखिए कि VJ और UJ का जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, क्योंकि M एक M क्रॉस N मैट्रिक्स है जिसका रैंक R है, और यहाँ पे M अगर N से छोटा है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका रैंक R है, कॉलम रैंक R है। इसका मतलब इसमें R इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, और देयरफॉर N माइनस R लीनियरली इंडिपेंडेंट इसके लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स होंगे, और वही उसका नल स्पेस का साइज भी होगा। और हमने बात की थी कि जो V मैट्रिक्स है वो एक N क्रॉस N मैट्रिक्स होगा। V मैट्रिक्स जो है हमारा N क्रॉस N मैट्रिक्स होगा। तो मगर चूंकि सिर्फ R ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, इसलिए जो बचे जो हमारे A ट्रांसपोज A से जो हमें R आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, जो बचे N माइनस R वेक्टर्स हैं, ध्यान दें कि V में N वेक्टर्स हैं और हमें केवल R वेक्टर्स मिले हैं। तो जो बचे N माइनस R वेक्टर्स हैं वो A के नल स्पेस के बेसिस से मिल सकते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि जो वैसे ही जो हमारे यूज़ हैं वो भी कुछ इसी तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें इसकी शायद आवश्यकता ही नहीं है। तो हम A को, अगर A का रैंक R है, मान लीजिए मेरे पास A एक 10 क्रॉस 20 मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ A मान लीजिए 5 है, यानी कि कॉलम और रो दोनों से इसकी संख्या छोटी है, तो मैं A को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। जो हमारा U है वो भी 10 क्रॉस 5 होगा, यानी कि इसमें केवल 5 यूज़ होंगे। जो हमारा सिग्मा है वो भी एक तरह से 5 क्रॉस 20 होगा, क्योंकि इसमें केवल 5 ही रैंक है, तो केवल 5 ही हमारे जो सिंगुलर वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरह लिखे जाएंगे, सिग्मा 5 स्क्वायर। और जो हमारा V है यहाँ पे, V भी कुछ जो V का भी जो साइज़ है उसमें भी हमें केवल 5 ही कॉलम्स जो उसके इम्पॉर्टेंट हैं वो केवल 5 ही हैं। तो बेसिकली हम 5 रोज़, माफ़ कीजिएगा 5 कॉलम नहीं 5 रोज़, क्योंकि तो अगर हम एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स देखें जो कि 10 क्रॉस 20 साइज़ की है, और मान लीजिए इसका रैंक जो R जिसे हम कहते हैं 5 है, तो जो हमारे वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो मैं इसे आपको लिख के बता दूं, तो अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो 10 क्रॉस 20 है और अगर हमारे पास रैंक 5 है, इसका मतलब हमारे पास केवल 5 कॉलम्स ऑफ U और 5 रोज़ ऑफ V की ज़रूरत है, और 5 रोज़ ऑफ V ट्रांसपोज की ज़रूरत है, माफ़ कीजिए। तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो U सिग्मा V ट्रांसपोज, तो U जो होगा वो एक तरह से इस तरह मैट्रिक्स दिखेगा 10 क्रॉस 5, यानी कि इसमें U1 U2 अप टू U5 ऐसे दिखेंगे, यानी कि ये 5 हमारे ऑर्थोगोनल U वेक्टर्स हैं। और जो सिग्मा है वो केवल डायगोनल मैट्रिक्स दिखेगा, जिसमें सिग्मा 1 टू सिग्मा 5 ऐसे रहेंगे। और जो हमारा V मैट्रिक्स है, V ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसमें केवल 5 जो हैं, ये V1 ट्रांसपोज है, ये V2 ट्रांसपोज है, ऐसे V5 ट्रांसपोज। तो आप ध्यान दें कि हमने जो सारे बाकी जो 5 बचे कुचे 5 यूज़ हैं और जो बचे कुचे 15 वीज़ हैं, हमने उनको यहाँ से हटा दिया है। हमने केवल वो यूज़ और वो वीज़ रखे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि वो वीज़ AV1 जिसको हम सिग्मा 1 U1 कह रहे थे, ऐसे AV2 सिग्मा 2 U2, ऐसे AV5 इज इक्वल टू सिग्मा 5 U5। हम केवल वो वीज़ रखे हैं जो कि A ट्रांसपोज A के आइगन वेक्टर्स, नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स का काम करते हैं, मतलब जिनके आइगन वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग हमने U ऐसा निकाला है। अब एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा।
व्हाट इज सिग्मा, हम सिग्मा कैसे निकालें। तो सिग्मा निकालना बहुत ही आसान है। हमने बोला था कि भाई यू आई जो है हमारा ए वी आई अपॉन ये था, हमने इसकी बात की थी। और अगर आप ध्यान दें तो नॉर्म ऑफ ए वी आई जो होगा, नॉर्म ऑफ ए वी आई जो होगा वो बहुत ही आसान है, वो लैम्डा आई स्क्वायर होगा, वेयर लैम्डा आई स्क्वायर is the eigen values of A ट्रांसपोज A, राइट। ये हमने लिखा था, A ट्रांसपोज A के आइगन वैल्यूज़ को हमने लैम्डा स्क्वायर की तरह लिखा था। और हमने कहा था कि भाई जो A ट्रांसपोज A है उसका लीनियर उसका आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन कुछ इस तरह लिखा जाता है, जिसके आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज जो हैं वो लैम्डा आई स्क्वायर हैं। और फिर हमने जब बोला कि ए वी आई नॉर्म इस लैम्डा आई स्क्वायर रूट, ये वही सिग्मा आई होगा। अब ऐसा लेकिन क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसे प्रूव करना भी बहुत ही आसान है। जो हमारा ए वी आई है वो बेसिकली ए वी आई नॉर्म जो है, माफ़ कीजिएगा, वो कुछ ऐसा दिखता है, ए वी आई ट्रांसपोज टाइम्स ए वी आई, राइट। और जब आप इसे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, वी आई ट्रांसपोज ए टाइम्स वी आई। और आपको याद होगा कि ये जो है ये है लैम्डा आई स्क्वायर टाइम्स वी आई, यानी ये हो जाएगा लैम्डा आई स्क्वायर का रूट टाइम्स वी आई ट्रांसपोज टाइम्स वी आई। और चूंकि ये ऑर्थोगोनल हमारे आइगन वेक्टर्स हैं तो ये लैम्डा आई स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि ये 1 है, राइट, तो लैम्डा आई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए वी आई नॉर्म जो है वो लैम्डा आई है। और यही हमारा इसी को ही हम एक तरह से सिग्मा आई कह रहे हैं। तो सिग्मा आई इज द स्क्वायर रूट of the eigen values of A ट्रांसपोज A। ये हमारा सिग्मा आई है, ठीक है। तो अब हमने इस पूरे कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें देखी हैं। हमने कहा कि भाई A है U सिग्मा V ट्रांसपोज, U कैसे निकालें, सिग्मा कैसे निकालें और V कैसे निकालें। तो हमने देखा कि V निकालने के लिए हमें A ट्रांसपोज A लेना है और इसका हमें आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करना है। इसके आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से हमें लैम्डा भी मिलता है, मतलब सिग्मा भी मिलता है, हमारा सिग्मा मैट्रिक्स भी मिलता है, और हमारा V जो मैट्रिक्स है वो भी मिलता है। हमने V के वो केवल वही कॉलम रखे जो कि A के रैंक के बराबर हैं, और बाकी कॉलम को हमने फ़िलहाल हटा दिया। और हमने यूज़ जो हैं, जो हमारे यू आईज हैं, हमने उसको कुछ इस तरह निकाला कि AV1 इज सिग्मा 1 U1, AV2 इज सिग्मा 2 U2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने यूज़ भी सारे निकाल लिए और वीज भी सारे निकाल लिए और सिग्मा भी सारे निकाल लिए, और हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इस तरह ख़त्म होता है। और अब हम एक उदाहरण इसका देखेंगे, बहुत ही छोटा सा उदाहरण है, बहुत ही आसान उदाहरण है, हम इसका देखेंगे। और लेकिन ये उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में, जो मतलब असल दुनिया में एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है, उसके बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। उन एल्गोरिदम्स की चर्चा हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, लेकिन हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को कोड करके देखेंगे सीधा, और कोड करके यूज़ करके देखेंगे कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पाइथन में या पाइथन के दूसरी लाइब्रेरीज़ में या फिर किसी भी भाषा में कैसे हो सकता है। हम पाइथन का उदाहरण देंगे हमारे कोर्स में, हमारे इस सीरीज़ में, लेकिन वो बहुत सारी भाषाओं में किया जा सकता है, और हम सीधा उसे कोड करके निकाल देंगे। तो हमें एल्गोरिदम्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार छोटा सा उदाहरण देके समझ लेते हैं कि एसवीडी कैसे होता है। तो ये हमारा उदाहरण है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक 2x3 मैट्रिक्स है जो कि क्लियरली स्क्वायर नहीं है। तो पहला स्टेप हमें A ट्रांसपोज A निकालना है। तो हमने A ट्रांसपोज ऐसे लिखा, A ऐसे लिखा, और इसका स्क्वायर
जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स आ चुका है। तो ये हमारा A ट्रांसपोज A है, और A ट्रांसपोज A को आप देख के कह सकते हैं कि इसके पास इनमें करीब मतलब चूँकि 3x3 मैट्रिक्स है इसलिए 3 आइगन वैल्यूज़ तक हो सकती हैं, लेकिन जब आप इसे निकालेंगे तो आप पाएंगे कि केवल 2 आइगन वैल्यूज़ हैं। तो A ट्रांसपोज A का जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ये हैं V1, V2 और V3, और ये इसके आइगन वैल्यूज़ हैं 6 और 1 इसके आइगन वैल्यूज़ है। तीसरी आइगन वैल्यू इसकी 0 है। और अब हम उसका दूसरा मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्लियरली जो हमारा सिग्मा मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह दिखेगा, √6 और 1, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि A ट्रांसपोज A का जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनके जो रूट हैं वो हमारे EVD के सिंगुलर वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे √6 और 1 हमारे 2 सिंगुलर वैल्यूज़ हो जाते हैं। और अब हम U निकालेंगे, और आपको ध्यान होगा कि U जो था वो AV1 टाइम्स 1 अपॉन AV1 टाइम्स और AV1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 था। सिग्मा 1 जो है वो 1/√6 है, A ये है और V1 ये है। V1 जो ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है। तो A टाइम्स V1 कुछ इस तरह दिखेगा, और जब मैं इसमें √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कुछ माफ़ कीजिएगा, ये √6 से मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, कुछ इस तरह दिखेगा। और सिमिलरली U2 जो है वो हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, उसी तरीके से 1/σ2 AV2 करके। तो हमने U1 और U2 भी निकाल लिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर V1 और V2 निकाला था, और ये हमारे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हैं। तो इस तरह हमने एक छोटे से मैट्रिक्स का आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन दिखा दिया। अब अगली क्लास में हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पे कोड करेंगे, और आप सीधा इसे कोड करके देख सकते हैं। हम इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, हम सिंगल रैंक जिसका अप्रॉक्सीमेशन है उसको वो समझेंगे। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोडिंग सेशन जो अगला है उसे बहुत एंजॉय करेंगे। अभी तक हमने जो भी किया है वो हमारा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट करीब करीब ख़त्म करता है, लेकिन जहाँ भी आपको डाउट्स हैं, आपकी जो भी अभी तक समस्याएं रही हैं, मैं चाहूँगा कि आप लीनियर अलजेब्रा की जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, चाहे वो गिलबर्ट स्टाइंग हो, चाहे भारतीय ऑथर्स की किताबें हैं, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं क्या। और हमारे जो डाउट के चैनल हैं वो उसमें आप आ ही सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा करीब करीब ख़त्म हो गया है, जिसके जो मेन टॉपिक हैं लीनियर इंडिपेंडेंस, डायमेंशन, बेसिस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, रो स्पेस, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये इसके मेन टॉपिक्स थे। और आगे चल के हम इस पर कोड करेंगे, और हम फिर शुरुआत करेंगे कैलकुलस की, जो कि हमारे मैथ का दूसरा भाग है मशीन लर्निंग को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।